तो फिर अब कमी थी चाइना की। चाइना भी कूद गया है कनाडा भारत के विवाद में। जानेंगे यहाँ चाइना क्या कह रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अर्दोगन ने इस बार यूएनएससी में कश्मीर को लेकर जो कहा वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा पाकिस्तान को। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पेंटागन ने भारत के लिए खजाना खोल दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कनाडा और भारत का जो ये मामला है ना, इस वक्त बहुत ज्यादा ज्वलंत मामला बन गया है। लगातार कुछ न कुछ खबरें इस पर आ ही रही हैं। आपको बता दें, एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकालने के बाद कनाडा और भारत दोनों की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई और बताया गया कि वातावरण खतरनाक है। अब यहाँ पर चाइना की एंट्री होती है अपने ग्लोबल टाइम्स के साथ और आर्टिकल की हेडलाइंस में लिखा है भारत और कनाडा के बीच बढ़ता विवाद और अमेरिका के मूल्य आधारित गठबंधन के पाखंड को उजागर करता है। आपको बता दें, चाइना से उम्मीद क्या की जा सकती है। चाइना ये कह रहा है कि अमेरिका भारत को अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रहा है और कई सारी चीजों में अपने आंख को बंद कर ले रहा है। चीनी अखबार ने हालांकि इस बात को लिखा कि हाल फिलहाल में जो अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन एक बार फिर से बढ़ गया है, ये भारत और कनाडा के विवाद के लिए एक मेन मुद्दा बन गया है। और आपको बता दें, दोनों देशों के बीच में चल रही तनातनी भारत और कनाडा के संबंधों को खतरे में डाल रही है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने यह भी लिखा कि उसी समय इस बात का अंदेशा हो गया था जब भारत में कनाडा के पीएम और भारतीय पीएम की कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी। हालांकि आपको बता दें, चाइना ने भी पिछली बार G20 की मीटिंग में कनाडा के पीएम की बड़ी बेइज्जती की थी। जिनपिंग ने जिस खतरनाक लहजे में बात करी थी, देखकर लगा था कि ये अगर सुनसान जगह होती तो कुछ भी हो जाता, क्योंकि इतने भीड़ के बीच में भी बड़े आक्रामक दिख रहे थे जिनपिंग जब कनाडा के पीएम को लताड़ लगा रहे थे। खैर, जहां एक तरफ ये मामला तो अभी चलेगा ही जब तक चीजें थोड़ी पुरानी नहीं होती हैं, पर यहाँ पर कुछ चीजें एकदम से अलग हो गई है। अर्दोगन जब G20 मीटिंग में आए और इन्होंने बयान दिया कि हम चाहते हैं भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन जाए, हमें बहुत खुशी होगी, तब एक झटका पाकिस्तान को लगा था। और जब ये यहाँ से चले गए तो जनरल मुनीर भागे भागे पहुंचा तुर्की। वहां जाकर इसने अर्दोगन से मुलाकात की। उसके बाद अर्दोगन के रक्षा मंत्रालय से, उनके सेना प्रमुख से, सारे सेना वाले लोगों से मुलाकात करने के बाद वापस आ गया। इनके वापस आने के बाद अर्दोगन ने ध्यान दिया कॉरिडोर पर। इसका मतलब है कि यहाँ पर जनरल मुनीर ने कॉरिडोर को लेकर बातचीत की और जब कॉरिडोर पर बात किया तो पता चला कि अब तुर्की को एक अलग से कॉरिडोर बनाना है। इसलिए बनाना है एक अलग से कॉरिडोर कि भारत का कॉरिडोर तुर्की को और पाकिस्तान को बाईपास कर रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने एक नए कॉरिडोर बनाने की बात कह दी। बात तो दिख गया कि तुर्की बहुत जोर शोर से कॉरिडोर बनाने के चक्कर में है। अब जब अर्दोगन पहुंचे यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र की महासभा में, तब उनसे यही अपेक्षा की जा रही थी कि हमेशा की तरह कश्मीर मामले को लेकर बयान देंगे और इस बार जो बयान देंगे वो भी कड़ा ही होगा। पर अर्दोगन ने 2020-2022 की घटना को दोहराया नहीं। 2020 में अर्दोगन ने कहा था कश्मीर एक ज्वलंत मुद्दा है और इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। और 2022 में क्या कहा था, आर्टिकल 370 हटाकर भारत ने अच्छा नहीं किया। 80 लाख लोग इस वक्त घेरे में हैं और ये सही नहीं है। लेकिन अर्दोगन ने यहाँ पर पलटकर ये कह दिया कि कश्मीर में शांति होनी चाहिए और जिस वजह से भी हो शांति, वो शांति स्थापित होनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके ही शांति यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। ये लाइन पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन आपको बता दें तुर्की अब धीरे धीरे बदल रहा है। इसलिए बदल रहा है क्योंकि तुर्की समझ चुका है भारत के विदेश नीति इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अगर भारतीय विदेश नीति से पंगा लिया तो ये पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। धीरे धीरे अर्दोगन के सुर बदल रहे हैं।
पूरी तरीके से उन्होंने बंद तो नहीं किया है, लेकिन सुर बदलने शुरू जरूर कर दिए हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है कि क्या भारत और अमेरिका के संबंध आगे बढ़ पाएंगे। अभी अगर कहा जाए कि अमेरिका का सबसे ताकतवर संगठन कौन सा है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? तुरंत से आएगा अमेरिका का सबसे ताकतवर संगठन अगर कोई है तो वो है पेंटागन। पेंटागन की ही ताकत है। क्यों? क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय है, इसके पास क्रिटिकल हथियारों की टेक्नोलॉजी सारा कुछ है। डॉक्टर जयशंकर ने एक बयान दिया था जब इनसे पूछा गया था कि आप रूस की तरफ क्यों झुके हुए हो इतना, तो इन्होंने कहा था कि जब हमें बहुत ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत थी तब हमने अमेरिका से मांगा था और अमेरिका ने हमें हथियार नहीं दिए थे। अमेरिका ने हमारी जगह पे चुना था पाकिस्तान को, जहां एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी। उन्होंने हमें हथियार नहीं दिए। उस समय हमारी मदद किसने की? हमारी मदद रूस ने की, तो हमने रूस से हथियार खरीदा। अब रूस से हम बड़ी संख्या में हथियार खरीद चुके हैं। हालांकि इशारों में ही भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका को ये साफ कर दिया कि देखो, हम हथियारों को लेकर निर्भर हो चुके हैं और तुम चाहोगे जैसे जैसे तुम कहो वैसे वैसे हम करें, हम वैसा नहीं कर सकते हैं। अब ये चीजें थी जो साफ साफ अमेरिका के कानों तक पहुंच गई। हालांकि इस वक्त देखेंगे आप तो अमेरिका खुद में बहुत स्वार्थी है, पर उसे इस वक्त रणनीतिक रूप से भारत की जरूरत है और ये बात उसके एक्सपर्ट खुद ही कहते हैं कि आवश्यकता नहीं बल्कि अनिवार्य है कि हम भारत के साथ मिलकर काम करें। इसी को देखते हुए अब पेंटागन ने एक ऐलान किया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। पेंटागन ने कहा है कि हम भारत के साथ मिलकर भारत की ही जमीन पर प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाएंगे, यानी यहाँ पर अब अमेरिकी हथियार बनने शुरू होंगे। अब आपको लगेगा अमेरिका अपनी प्राइम टेक्नोलॉजी थोड़ी दे देगा, और मान लो अमेरिका अपने कंपनियों को यहाँ भेज भी देता है तो हमें क्या फायदा होगा? दो चीजों का फायदा हमें होगा। पहली चीज का फायदा कि यहाँ पर रोजगार मिलेंगे, और दूसरी चीज का फायदा, कोई भी कंपनी आती है ना तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, और अगर उन्हें जाना भी होता है ना तो वो अपने साथ वो वापस इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं ले जा पाता, वो यहीं रह जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो डील होगी इसमें से कई डील ऐसे होंगे जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत होंगे। ऐसे में अमेरिका के इस खजाने का फ़ायदा भारत उठाएगा ही। खैर, पेंटागन का भारत के साथ साझेदारी का ऐलान ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या पेंटागन के साथ साझेदारी भारत को फल देगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।